सृष्टि का उद्देश्य परमेश्वर की अपनी महिमा को प्रकट करना है। मनुष्य वो अस्तित्व है जिसे इस उद्देश्य को समझने और परमेश्वर को उत्तर देने के लिए बुलाया गया है। इसलिए मनुष्य क्यों अस्तित्व में है, ये प्रश्न केवल प्रश्न तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य केवल सांस लेने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इस उद्देश्य से रचा गया है कि सृष्टि का उद्देश्य उसके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर द्वारा दिया गया उद्देश्य बाहरी स्तर पर नहीं ठहरता, बल्कि भीतर में क्रियान्वित होना चाहिए। जो बाहर ही ठहरता है वो संबंध में नहीं जुड़ता और वास्तविक कार्य में नहीं बदलता। यह उद्देश्य भीतर कार्य करता है और पूरे जीवन के माध्यम से प्रकट होना चाहिए। जब विचार, चयन, वचन और कर्म अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक ही प्रवाह में संरेखित होते हैं, तब उद्देश्य वास्तव में प्रकट होता है। मनुष्य अपनी इच्छा स्थापित करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिए गए उद्देश्य के अधीन होकर उसी दिशा में आकार ग्रहण करना चाहिए। इस प्रक्रिया में जीवन बिखरता नहीं, बल्कि एक व्यवस्था में एकत्रित होता है। मानव अस्तित्व प्रारंभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जहां उद्देश्य प्रकट होता है, और पूरा जीवन सृष्टिकर्ता की इच्छा को प्रकट करने वाले माध्यम के रूप में पूर्ण होना चाहिए।